हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की कोर्स बुक का चैप्टर 3 है मेरे ख्याल से। ये नेचर द जेंटलेस्ट मदर इज़। ओके, तो ये इट इज़ अ पोएम। ओके, ये लिखी है एमिली डिकिंसन ने एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज। तो इसी के हम आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने लिखे नहीं है, इट्स ब्लैंक, बट इफ़ यू वांट द क्वेश्चंस यू कैन कमेंट मी डाउन एंड आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस। ओके, सो पहला आंसर है द नेचर डील विद द फीबल, द वेवार्ड एंड द चिल्ड्रन बाय हर माइल्ड वार्निंग। तो जो नेचर है वो फीबल, वेवार्ड, फीबल मतलब कमज़ोरी, जनरली वो कमज़ोरी जो किसी मतलब आती है किसी बूढ़े इंसान को। वेवार्ड और बच्चों से वो कैसे, एक माइल्ड वार्निंग से, एक मतलब ऐसी वार्निंग जो अपने आप में ही माइल्ड हो, शांत हो। ठीक है, तो मतलब इसमें कहा गया है कि नेचर का जो डांटना भी है वो भी एक तरह से शांत ही है, शांत स्वभाव का डांटना। The nature have to restrain the animals and birds of the forest because she does not want them to be caught by humans। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों आखिर नेचर जो है वो बर्ड्स को और स्क्वेरल जो भी फॉरेस्ट के जानवर हैं उन्हें रोकती है। वो उन्हें इसलिए रोकती है ताकि वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में ना आए और उन्हें कुछ हार्म ना हो, इसलिए। क्वेश्चन 3 है, मतलब आंसर 3, दिस शोज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर टू a mother as a mother handles both her household and assembly just as mother nature। ओके, तो इसमें बताया गया है कि ये पर्सोनिफिकेशन दिखाता है एक मम्मी को, एक नेचर एक मम्मी की तरह एक्ट कर रही है, एक मॉम की तरह, मदर की तरह। जैसे कि अपनी जो हमारी मॉम होती है वो घर भी संभालती है और बाकी चीज़ें भी, असेंबली भी, तो उसी तरह मदर जो नेचर है वो भी ऐसे ही संभालती है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी दें। जैसे कि कोई टेबल है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है। ओके, अब अगर हम लिखें कि टेबल इज़ रनिंग, तो क्या टेबल असलियत में भागता है? नहीं, टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है और रनिंग जो है एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है। रनिंग एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है, तो फिर रनिंग हम टेबल को दे रहे हैं ये क्वालिटी है जो कि नॉन लिविंग है टेबल। तो इसी को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं कि जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी दें तो वो पर्सोनिफिकेशन एज पर्सोनिफिकेशन माना जाता है। द स्पीकर टेल्स दैट द मदर्स कन्वर्जेशन इज़ फेयर। जो स्पीकर है, जो भी कहानी है लिखता है, बोलता है, ठीक है, तो उसने बताया कि मदर की जो कन्वर्जेशन है वो बहुत फेयर है, रिलेटिंग टू द ब्यूटीफुल पीसफुल ओकेजन ऑफ समर आफ्टरनून। जब समर आफ्टरनून होती है तो उसका कैसे, मतलब कैसा रूल है कि मतलब समर आफ्टरनून ब्यूटीफुल होनी चाहिए। द स्पीकर प्रोक्लेम्स द मेजर्ड वेज इन विच द मदर कीप्स हर हाउस होल्ड एज शी ब्रिंग्स टुगेदर और एक्सपेक्ट्स ऑफ हर असेंबली। फिर ये भी बताता है कि वो नेचर कैसे, मतलब मदर की कन्वर्जेशन यहाँ पूछी गई है कि कन्वर्जेशन आखिर फेयर कैसे है। तो देखिए, फेयर इसलिए क्योंकि वो हर समर आफ्टरनून को सुंदर बनाती है और अपना हाउस होल्ड हो या असेंबली, वो सारे एक्सपेक्ट्स को, सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर परफेक्ट बनाती है। तो मतलब यही कन्वर्जेशन है एक तरह से उसकी, जो कि फेयर है। ये बी का है, डी, बी या ए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इट इज़ अ डाउटफुल क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन कन्फर्म इट विद योर एल्डर्स और टीचर, और आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें से। फिर सी वाला देखते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब बताना है, वो लाइन तो नहीं है मेरे पास। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज़ when the people hear the voice in allies their weak prayer strengthens because of the impressionable voice। impressionable मतलब एक ऐसी वॉइस जो आपको शक्ति दे या ताकत दे। ठीक है, तो
जब भी मतलब किसी की भी प्रेयर मतलब रुक जाती है, थम जाती है, तो जो नेचर की जो आवाज़ होती है वो ऐसे मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे पैसेजेस में, छोटे छोटे गलियों रास्तों में, ठीक है, वो जाती है और फिर उनकी जो वीक, जो कमज़ोर प्रेयर है उसे वापस ताकत देती है। फिर बी वाला है, इन डिकिंसन्स नेचर द जेंटलेस्ट मदर स्पीकर एम्प्लॉयज द टर्म ageless because she wishes to invoke the atmosphere of church, just as she continues in the next with a timid prayer. तो फिर वो बोलते हैं इसमें कि जो डिकिंसन्स की जो पोएम है नेचर द जेंटलेस्ट मदर, इसमें जो स्पीकर है वो एसलेस टर्म इसलिए यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि जो वो इन्वोक मतलब जो एटमॉस्फियर होता है नेचर का जो एटमॉस्फियर, जैसे चर्च का जो एटमॉस्फियर होता है ना प्रार्थना वाला, वो सब लाना चाहती है, तो इसलिए वो एसल्स यूज़ करती है। ओके, और फिर आगे वो टिमिड प्रेयर से कंटिन्यू करती है। फिर सेकंड है, द गोल्डन फिंगर इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गोल्डन येलो कलर्ड सनसेट। तो वो पूछते हैं ना कि गोल्ड विद द गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप, तो गोल्डन फिंगर का यहाँ क्या मतलब है कि नेचर की गोल्डन फिंगर निकल आई? नहीं, उसका मतलब है कि शाम हो रही है, सनसेट येलो कलर का है, गोल्डन कलर का है सनसेट। ओके, सनसेट होती है। ओके, शी वुड साइलेंस एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन विल स्लीप। बिकॉज ऑफ हटा दीजिएगा, बिकॉज द चिल्ड्रन विल स्लीप। ओके, बाय द सनसेट शी वुड डार्कन एवरीवेयर एंड देन लाइट अप हर स्टार्स एंड मून टू साइलेंस एवरीवेयर बिकॉज द चिल्ड्रन विल स्लीप। ओके, ये सब आंसर्स हैं इसके, देख लीजिएगा। फिर सी वाला है, द नेचर रिवील्स द ट्रेट्स ऑफ अ मदर जस्ट एज मदर केयर फॉर हर किड्स विद अ ग्रेट अफेक्शन एंड साइलेंस एवरीवेयर सो दैट हर चिल्ड्रन वुड नॉट गेट डिस्टर्ब। तो वो जैसे एक मदर अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे एक नेचर भी है, मतलब रिवील्स द ट्रेट्स मतलब एक माँ के लक्षण दिखाती है। कौन? नेचर। ओके ओके, फिर ये डी वाला है हमारे पास, द नेचर इज़ माइल्ड टू एवरी लिविंग बीइंग। नेचर हर एक जीवित चीज़ पे माइल्ड है, शांत स्वभाव की। वो एक चिड़िया या एक स्क्वेरल की भी देखभाल करती है, जिन्हें वो नहीं चाहती कि वो ह्यूमन बीइंग्स से की पकड़ में आए या नुकसान पहुँचे उन्हें। शी इवन केयर फॉर द माइन्यूटेस्ट क्रिकेट एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग एनी ऑफ हर चिल्ड्रन नो मैटर हाउ अगली इट अपीयर्स। मतलब वो हर अपने एक लिविंग बीइंग बच्चे की केयर करती है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा कितना भी बदसूरत हो। फिर बी है, द पोएट थिंक्स द नेचर टू बी जेंटलेस्ट एंड पेशेंट टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन। शी थिंक्स दैट द नेचर इज सेक्युलर मदर एंड शी केयर्स फॉर ऑल हर चिल्ड्रन एंड डू नॉट वांट हर चिल्ड्रन टू बी हर्ट और डिस्टर्ब्ड। ओके, तो इसका मतलब समझ थोड़ा बहुत आ गया होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ कि पोएट जो है वो सोचता है कि नेचर एक जेंटल और पेशेंट मदर है अपने बच्चों के टुवर्ड्स। पेशेंट मतलब आपकी एबिलिटी टू वेट। ओके, मतलब बहुत ही पेशेंट है अपने बच्चों पे, और वो सोचती है कि जो नेचर है वो सेक्युलर मदर है। सेक्युलर मदर ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सेक्युलर एक ऐसी आदमी या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई भी इंसान है जो किसी भी धर्म जात पे विश्वास नहीं रखता है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी को भी। ओके, तो वो अपने सारे बच्चों पे बिना डिस्क्रिमिनेशन के सब पे इक्वल हक जताती है और अपने बच्चों को कभी भी डिस्टर्ब या परेशान नहीं होते हुए देखना चाहती है। फिर ई का ये पार्ट है। ओके, ये लास्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इवन दो, अच्छा, इसमें पूछा गया था कि ह्यूमन बीइंग्स भले ही नेचर के बच्चे हैं पर तब भी वो नेचर को पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं। ओके, इवन दो ह्यूमन्स आर नेचर्स चिल्ड्रन दे डिस्ट्रॉय इट बाय पॉल्यूटिंग एयर वाटर थ्रोइंग गार्बेज। तो भले ही जो इंसान है वो नेचर के ही बच्चे हैं पर तब भी वो उसे ख़राब कर रहे हैं, एयर को ख़राब कर रहे हैं, पानी को ख़राब कर रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं इधर उधर। वी आर इंडीड द चिल्ड्रन ऑफ नेचर बट वी डिस्ट्रॉय इट रैदर देन रिकूपिंग इट। रिकूपिंग मतलब इसकी भरपाई करने के बजाय हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो हम पेड़ काट देते हैं, हम इसे फिर पेड़ काटने के बाद अच्छी अच्छी इमारतें यहाँ पे बना देते हैं पेड़ों के बजाय। फिर
जो भी ग्रीन ग्रीन घास होती है उस पे हम सीमेंट लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब भी मतलब बारिश होती है ना, तो फिर बारिश के जो पानी जब घास होती है वहाँ पे, तो घास के अंदर वो जाके ग्राउंड के अंदर मिक्स हो जाता है। बट जब हम इसके ऊपर सीमेंट की लेयर अप्लाई कर देते हैं, तो ना ही ये पानी को नीचे जाने देता है, ना ही नीचे से ऊपर आने देता है। तो इससे क्या होता है कि ये सीमेंट की लेयर से जाते 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 किसी नाले में चली जाती है, और वहीं अगर ये ग्राउंड में गई होती तो हम इसको पंप की मदद से कभी भी यूज़ के लिए निकाल सकते थे। तो इसमें पानी की भी बहुत वेस्टेज हो रही है। ओके, हम पानी को ख़राब कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, कपड़े धो के, नहा के, या किसी जानवर को नहला के। तो इन सारी चीज़ों से हम अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, Q&A। आई थिंक हो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नीचे मुझे कमेंट बताइए कि आप और कौन कौन से चैप्टर्स कवर करना चाहते हैं। थैंक यू।